प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम मिलकर सुबह सुबह प्रार्थना के साथ, परमेश्वर का वचन के साथ हम बना रहे, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, हमारे जीवन में आशीष पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन कहते हैं, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहे। प्रभु का वचन में 2 कोरिन्थी 2 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, हम शैतान का युक्तियों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कल सुबह मैंने वचन से आपको बताया था, शैतान का अलग अलग चालाक है परमेश्वर का दासों के खिलाफ, परमेश्वर का सेवकाई के खिलाफ और विश्वासियों के खिलाफ। उसमें से एक शैतान का चाल है आत्मिक जादू। आज सुबह मुझे किसी सेवक ने फोन करके बोला, कल जो वचन सुनाया गया है आत्मिक जादू के बारे में, और गहराई से सुनना चाहते थे। मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, आप उसको थोड़ा और विस्तार से बोलना है। इसलिए कल जो वचन मैंने आपको दिया है, शैतान का जो चालाक है आत्मिक जादू, उसका बारे में मैं थोड़ा और गहराई से आपसे बात करना चाहते हैं, ताकि कुछ परमेश्वर का लोगों ने इस बात को मेरे से मांगा है। मैंने उनके लिए प्रेरितों का काम 19 अध्याय उसका 13 आयत में पढ़कर सुनाना चाहते हैं। प्रेरितों का काम 19 अध्याय उसकी 13 आयत। परंतु कुछ यहूदी जो जादू फूंगी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम एक कहकर फूंके। ध्यान से सुना, क्या किया? जादू टूना करने वाला यीशु का नाम लेके जादू किया है। प्रेरित पौलुस का समय की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं अपना दिमाग से या कोई बाहर से कोई बात नहीं लेके आ रहा है, बाइबल की बात बोल रहा है। आत्मिक जादू क्या है वो मैं खोलने जा रहा हूं। यहां पर पौलुस का समय में जादू टूना करने वाला यीशु का नाम लेके जादू किया है। यीशु का नाम में जादू, ये क्या है? ये क्या है? पुराना नियम में हम इन दिनों में एलिया, आहाब, नाबोत, इसाबेल, इन लोगों को जोड़कर हम वचन सुन रहा है। एलिया अभिषिक्त था, प्रार्थना करने वाला। आहाब इस्राएल के ऊपर परमेश्वर की तरफ से ठहराया हुआ राजा था, लेकिन इसाबेल जो दुष्ट स्त्री है उसके साथ शादी किया है। इसाबेल शैतान को दिखाते हैं, और नाबोत जो है एक भगत, परमेश्वर का एक दास। अभी आत्मिक जादू के बारे में मैं थोड़ा खोल कर बोलना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुना। शायद इस विषय में लोग कम सुनते हैं। पुराना नियम में हव्वा को शैतान ने आत्मिक भाषा बोलकर फंसाए थे। आत्मिक, तू ये फल खाएगा तो परमेश्वर का समान हो जाएगा, वहां भी आत्मिकता है। मूसा का समय में जब हम देखते हैं, मूसा ने जो चमत्कार किया है
सेम ऐसे किया था मिस्रईम का जादूगर भी, करने के लिए कोशिश किया, सेम मिरेकल, सेम तरीका से। इसी तरह प्रेरित पौलुस जैसे आत्मिक सेवा किया है दुष्टात्मा के ऊपर, इसी तरह उस समय का जादूगर भी करने के लिए कोशिश किया। उधर लिखा है जादू फूंगी करते थे, जादूगर के बारे में यीशु का नाम में। प्रेरितों का काम 19 का 13 ध्यान से पढ़िए। मतलब जादूगर भी यीशु का नाम लेके दुष्टात्मा को निकालने के लिए कोशिश किया। कितना अजीब सी बात है, जादूगर यीशु का नाम लेके दुष्टात्मा के ऊपर कार्य कर रहा है। ये सेम चीज प्रेरितों का काम 16 का 16 में भी हम देख सकता है। जो भविष्य कहने वाला व्यक्ति, प्रेरितों का काम 16 का 16 में लिखा है, जैसे पौलुस ने किया है वैसे करने के लिए कोशिश किया। देखेगा तो सुनेगा तो लगेगा ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, लेकिन हमको मालूम है वह हम दुष्टात्मा था। बागर से देखेगा तो एक ही नाम में एक ही तरीका आत्मिकता, लेकिन पीछे कौन कार्य करता है? अंधकार का शक्ति। दोनों प्रेरित पौलुस जो करता है, जादूगर जो करता है, दोनों हमको लगेंगे आत्मिकता है, लेकिन नहीं है। जो लोग इसमें फंसा है ना, जाने अनजाने जो आत्मिक जादू में फंसा है, उनको खुद भी नहीं पता मैं क्या कर रहा है। शैतान उसको फंसाकर परमेश्वर का लोग कहने वाला लोगों को भी आत्मिक जादू में फंसाते हैं। उनको पता नहीं, लेकिन शैतान उसको इस्तेमाल करता है। दूसरी कोरिन्थी 3 अध्याय 10 से 15 तक आयत में लिखा 2 तरीका का काम है। नाम एक है, नींव एक है, लेकिन एक काम जल जाता है, एक काम स्थिर रहता है, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर का समान। दूसरी काम है घास घूस। सभी लोग यीशु का नाम में करते हैं, एक स्थिर रहता है, एक नाश हो जाता है। आज मुझे कुछ लोगों ने पूछा, कुछ और विस्तार से बताइए ये क्या है। मैं आपको बताता हूं ये क्या है। आत्मिक जादू क्या है? बहुत लोग आज जो आत्मिक लोग कहते हैं, शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है आत्मिक जादू का द्वारा। वो कैसे है? एक ही एरिया में, एक ही जगह में, एक ही समय में 2 कन्वेंशन। क्यों? प्रभु एक है, यीशु एक है। 100 मीटर भी दूर नहीं है, 100 मीटर के अंदर 2 संस्था 2 कन्वेंशन कर रहा है। किसको दिखाना? उसका पीछे कौन है? महिमा किसको मिलेगा? उसका पीछे आत्मिक जादू है। ऐसे हुआ है, पंजाब में ऐसे हुआ है, बहुत जगह में ऐसे होता है। उपवास प्रार्थना, रोजा प्रार्थना, एक ही समय में छोटा एरिया में 2 जगह में रोजा प्रार्थना। लेडीज मीटिंग, एक चर्च में लेडीज मीटिंग चल रहा है, उसको मुकाबला करके सेम टाइम सेम डेट दूसरा भी लेडीज मीटिंग करता है। ये आत्मिक जादू। एक चर्च का या एक पास्टर का सेवकाई को हराने के लिए, नीचे दिखाने के लिए सेम तरीका से दूसरा सेवा, आउटरीच समझ लो, झुग्गी का सेवा समझ लो, मिशन सेंटर समझ लो। मेरे पास बहुत दृष्टांत है। एक चर्च ने एक जगह में मिशन सेंटर शुरू किया, उसको नीचे दिखाने के लिए, उसको हराने के लिए थोड़ा नजदीक दूसरा पास्टर ने दूसरा मिशन सेंटर शुरू किया है। उसका पीछे क्या है? मुकाबला। उसका पीछे क्या है?
गुस्सा की आत्मा। उसका पीछे क्या है? बदला लेने की आत्मा। आप बताइए ये कौन सा आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा मेल मिलाप की आत्मा है। एक की एसोसिएशन। पिछले दिनों में एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का एक अनाउंसमेंट आया मेरे फोन में व्हाट्सएप के द्वारा। थोड़ी देर के बाद और एक पास्टर ने दूसरा अनाउंसमेंट उसका मुकाबला करते हुए, कौन सा आत्मा है? जिन्होंने दूसरा पहले अनाउंसमेंट को तोड़कर या उसको बेइज्जती करके दोबारा अनाउंसमेंट किया, उसका पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन शैतान उनका मुंह को इस्तेमाल किया। आत्मिक जादू। एक एसोसिएशन के खिलाफ दूसरा एसोसिएशन फोन करके दूसरों को, एक चर्च का विश्वासी को खींच रहा है, एक चर्च को तोड़कर दूसरा चर्च बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। आप बताइए ना, एक ही परमेश्वर, एक ही यीशु मसीह, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, लेकिन ये दुश्मनी कहां से हो? बदला लेने का भावना कौन सा आत्मा है? मुकाबला करने का आत्मा कौन सा आत्मा है? उसको बोलते हैं आत्मिक जादू। नहीं पता जो कर रहा है, उसका नहीं पता, पीछे एक अंधकार का शक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा है। एक व्यक्ति एक जगह में सेवा करते हैं, उस सेवा को चुनौती देकर दूसरा सेवा शुरू करते हैं। जो चर्च में विश्वासी लोग आ रहा है उसको अलग करके दूसरा चर्च शुरू करना। आप मानेगा नहीं मेरे साथ, मैंने तो बोलना है। अगर मुझे मालूम है शैतान को बर्दाश्त नहीं होगी चीज, अगले मिनट में मेरा जिंदगी के साथ क्या होना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मरने से पहले ये सच्चाई आपको बोलना चाहते हैं। जो लोग उसमें शामिल हैं, पवित्र आत्मा नहीं दुष्ट आत्मा ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। जो अपने आप को कहते हैं विश्वासी लोग है, जो अपने आप को कहते हैं लीडर है, और एक संस्था से गलत फहमी दिलाकर सुनाकर एक के खिलाफ, एक चर्च के खिलाफ, एक पास्टर के खिलाफ प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने स्वार्थी के लिए, सेल्फिश के लिए चर्च को तोड़ना। इसी तरह आत्मिक सेवा को आत्मिक सेवा के द्वारा चुनौती दे रहा है। आत्मिक सेवा को आत्मिक सेवा का तरीका से चुनौती देना, उसको बोलते हैं आत्मिक जादू। इसका पीछे फिर मैं बोलना चाहते हैं बदला लेने का भावना, गुस्सा, नाराजगी, नुकसान पहुंचाना। इस चीज को हम कैसे आत्मिकता बोल सकता है? कैसे हम पवित्र आत्मा का काम बोल सकता है? नो 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 नो, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला था? आप वेदी में बलि चढ़ाने से पहले जाकर अपना भाई से सुलह करो ना। आराधना का पहले स्वयं अपने आप को परखो, सुधर जाओ, सुधार लेके आओ। अगर परमेश्वर की आत्मा आपको चला रहा है, आपका सेवकाई के पीछे क्षमा, सहन शक्ति, त्याग, सुधार, यही चीज इसाबेल भी किया। आत्मिक जादू, नाबोद के खिलाफ रोजा, पगले राजा 21:9, नाबोद के खिलाफ रोजा डिक्लेयर किया। जादू वाला रोजा, उसका पर्दा में क्या करते थे? धोखा देके नाबोद को मार डालना, उसको धोखा देना, उसको मिसगाइड करना। आत्मिकता का पर्दा में
एक व्यक्ति दूसरों को नाश करना, हराना, बदनाम करना, बहुत तेरे इतिहास है उसके पीछे। मैं आज बोलने के लिए नहीं चाहते। आज का जो मेरा मैसेज स्पेशल है, क्योंकि लोग मेरे से मांगा, इसलिए उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका जो श्राप है हमारे पीढ़ी के ऊपर जाएगा, हमारे परिवार के ऊपर जाएगा। वचन में लिखा है जो बीज बोएगा वो काटेगा। आप किसी के ऊपर जो करते हैं वो आपका बच्चा काटेगा। आप दूसरे के बारे में बोलते ओ ये आपका बच्चा हो ही बनेगा। इसलिए गलत बीज ना बोए। बहुत तेरे इतिहास में प्रूफ मेरे पास है, लेकिन बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये क्या कर रहा है? परमेश्वर का राज्य का सेवकाई के बदला में गुस्सा का, विरोध का, बदला लेने का, नाराज का, शैतान का राज्य बना रहा है। परमेश्वर का राज्य का नाम पर शैतान का राज्य बना रखा है। क्या है परमेश्वर का राज्य? धार्मिकता, मेल मिलाप, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए अपने आप को परखे। हम किसका सेवा करते हो? शैतान आपको इस्तेमाल करते तो नहीं है? अपने आप को परखो। इसी तरह बहुत चर्चेस जो कहते हैं, जो चर्च कहते हैं, यीशु का नाम बोल के शैतान का जादू टूना में फंसा हुआ है, फंस चुका है। बहुत लोग उसमें फंस चुका है। कैसे पता चलेगा? प्रूफ क्या है? जो वचन के अनुसार नहीं, सब कुछ शैतान का जादू है। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु आत्माओं को परखने का हमको अनुग्रह दो, वरदान दो। अगर इस दुनिया में हम कुछ भी ना कमाए, प्रभु हमारा आनंद काल के जीवन स्वर्ग हमको नुकसान ना हो जाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते, तेरा पवित्र वचन आज हमने विस्तार से सुना है। हम अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे। खुदावन शैतान का युक्ति में, जाल में हम ना फंसे। वचन के अनुसार, आपका व्यवस्था के अनुसार हमारा आत्मिक जीवन चलाएं, हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। सुना हुआ सबके ऊपर खुदा तेरा आत्मा कार्य करे, समझने वाला बुद्धि समझ दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। नीचे जो नंबर है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकता है। खुदा सबको आशीष दे। आमीन। you